अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त हैं। कहते हैं नरसिंह मेहता के घर में पिता का श्राद्ध था। हालांकि नरसिंह मेहता ने कभी पहले पिता का श्राद्ध नहीं किया था। उनके बड़े भाई वंशीधर जी वे अपने पिता का श्राद्ध करते थे। लेकिन इस वर्ष नरसिंह मेहता को अलग से अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ा, क्योंकि बड़ा भाई अपने मूड का था। और जब नरसिंह मेहता ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए एक निर्णय लिया कि मुझे करना है, तो वे कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि श्राद्ध में रिश्तेदारों को बुलाओ, सगे संबंधियों को बुलाओ, लेकिन नरसिंह मेहता के पास इतना धन नहीं था। तो उसने तो यह सोचा कि 4-6 साधु ब्राह्मण और 1-2 परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग, बस इतने लोग आएंगे और मेरे पिता का श्राद्ध हो जाएगा। घर में 1-आधा किलो चावल थे और अल्पाहार करवा देंगे, हो गया श्राद्ध। साधु ब्राह्मण को मनाने के लिए नरसिंह मेहता निकले। तो नागर परिवार में नरसिंह मेहता थे, नागर परिवार से थे, और 1-2 बुजुर्ग चौराहे पे बैठे थे। नरसिंह मेहता ने सोचा इनको भी बोलते चलूं। बस 1-2 बुजुर्गों को बोल दिया, मेरा काम हो गया। जब नरसिंह मेहता ने उनको मनाया तो उन्होंने ताने दिए कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पिता का श्राद्ध कर रहा है, तुम कर रहे हो, हम वहां जाएं कि यहां जाएं? अगर तुम अच्छा खिलाओगे तो हम तुम्हारे यहां आएंगे, और तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, फूटी कौड़ी। और क्या तुम्हारा कृष्ण आएगा तुम्हारे पिता का श्राद्ध करने? क्या तुम्हारा भगवान आएगा? और नरसिंह, 1-2 बुजुर्ग को मनाने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम पूरे नागर परिवार को, 700 घर हैं हमारे, सबको मनाओ। अगर तुम्हें भगवान पे विश्वास है तो क्यों डरते हो? नरसिंह ने उन बुजुर्गों के कहने पे सबको बोल दिया, और कम से कम 2-3 हजार लोग आने थे। 2-4-6 तो साधु ब्राह्मण थे ही, बाकी नागर परिवार की पूरी पलटन आनी थी, पूरी पलटन। अब खाने के लिए घर में कुछ नहीं, करे तो क्या करें? कहते हैं नरसिंह मेहता ने सोचा मार्केट से कुछ उधारी लूं, लेकिन किसी ने दिया नहीं, क्योंकि 100 किलो शुद्ध घी, 100 किलो खाने का तेल, 100 लीटर, और अनाज के बोरे, चावल के बोरे, गेहूं के बोरे कहां से आए? एक दुकानदार थोड़ा भगत था, वो भी ठाकुर जी का भगत ही था। उसने नरसिंह को थोड़ा बहुत देने की सोची, पर शर्त रखी कि मेरे दुकान में थोड़ा कीर्तन करो, फिर तुम्हें 5 किलो घी लेके जाओ, 5 किलो तेल। नरसिंह ने सोचा चलो इतना तो ले लूं। नरसिंह वहां कीर्तन करने बैठ गए। अब नरसिंह मेहता कीर्तन करने बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई। घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब आए नरसिंह मेहता, हमारे पिताजी तो कुछ हो, लेकिन दोपहर हो गई। अब नरसिंह मेहता तो भगवान के नाम में, भक्त अगर भगवान के नाम में तो भगवान भक्त के काम में। तो अब भगवान ने क्या किया, अक्रूर महाराज को कहा कि तुम जाओ नरसिंह के घर में अनाज, राशन पानी सब भर दो। अक्रूर भगवान के भक्त हैं, याद है ना आपको? अक्रूर महाराज जी तो लेने आए थे मथुरा, वृंदावन आए थे, और वृंदावन से कृष्ण को लेकर वो मथुरा गए थे, और बाद में कृष्ण ने मथुरा में जाके कंस को मारा था। अक्रूर महाराज लेने आए थे, वृंदावन आए थे। जाओ अक्रूर, भगवान अपने धाम में बैठे थे। ये जो मैं नरसिंह मेहता की कथा बता रहा हूं, भगवान अपने धाम में बैठे थे। देखो, कृष्ण जब वृंदावन में थे, ये 5000 वर्ष पहले की बात है, और ये नरसिंह मेहता की कथा 500 वर्ष पहले की बात है।
कृष्ण ने अपने धाम से अक्रूर को भेजा। अक्रूर बेस बदल के आया था। बहुत सारी सामग्री नरसी के घर में देके गया। नरसी मेहता तो कीर्तन में मस्त थे। कहते हैं घर में साधु ब्राह्मण परिवार के सब लोग आ गए, नरसी घर में नहीं थे। भगवान स्वयं श्याम सुंदर नरसी का रूप धारण करके आके अपने पिता के श्राद्ध की विधि पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, भरपूर दक्षिणा देते हैं और अपने सब परिवार वालों को स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं। और लोगों ने दबा के खाया, घर लेके गए भोजन, इतना अच्छा स्वादिष्ट। तब भगवान थे, बांटने वाले भगवान थे, खिलाने वाले वहां भगवान थे, नरसी के रूप में ही भगवान थे। तब भगवान ने नरसी रूप में थे ना भगवान, पूछा अब मेरे भाई के घर जाओगे? तो कहा नहीं, हम नहीं जा सकते वहां, हमारा इतना पेट भर गया है और हम तो 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे, शुद्ध घी की ढकारें आ रही है। भगवान हंसने लगे, सबका पेट भर गया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, सब परिवार चला गया, घर खाली हो गया। नरसी वापस लौटे, नरसी मेहता। अब वो तो डरे हुए थे कि कल मेरा अपमान होगा सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि मैंने पिता का श्राद्ध नहीं किया, मैं भी कीर्तन में मस्त हो गया। चलो कल घर वालों से और समाज वालों से, ब्राह्मण संतों से माफी मांग लूंगा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन घर में नरसी आए तो घर के बाहर जूठी पत्तलें पड़ी है। हाँ, घर के बाहर अभी कुछ जूठा भोजन पड़ा है घर के बाहर जो लोगों ने बचाया। घर में जाए तो पूरे भोजन शुद्ध घी की सुगंध आ रही है। नरसी ने कहा ये सब क्या है? परिवार वालों ने कहा क्यों अनजान क्यों बन रहे हैं पिताजी, आपने तो सब किया। मैंने कहा किया, मैं तो दुकानदार के यहां कीर्तन कर रहा था और देखो थोड़ा बहुत उसने राशन दिया, मैं लेकर आ रहा हूं। कहा नहीं नहीं, आपका ही तो कोई एक नौकर आया था जो बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री देके गया। अरे आप ही तो थे, अरे आप ही तो थे। नरसी ने कहा मैं तो नहीं था, फिर कौन था? अच्छा, मेरा श्याम सुंदर होगा जो मेरे सारे काम कर देता है। नरसी रोने लगा कि वाह प्रभु, तू क्या नहीं करता अपने भक्तों के लिए। और यूं मेरे प्रभु ने नरसी के सारे काम संवार दिए।